नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। देखो, सीरियल मन्नत है ना, इन दिनों काफी अच्छा कर रहा है और काफी अच्छे सीन इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। पर यहाँ पर जब कहानी आगे बढ़ती है, टीआरपी अच्छी लाती है, तो लोगों की नजरें सीरियल पर ज्यादा रहती है। और जब ऐसा होता है ना, तो सीरियल का क्रिटिसिज्म की शुरुआत होती है, जहां पर शो की कमियां निकालना लोग शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पिछले कुछ दिनों से यहाँ स्टोरी तो इंटरेस्टिंग हो चली है, एक ट्रेडिशनल स्टोरी मैं तो कहूंगा इसे, जो नॉर्मल सीरियल्स में आजकल देखने को मिलती है। और करे भी क्या, उन्हीं नॉर्मल टीवी सीरियल वाली स्टोरी लाइन को जो है अच्छी टीआरपी मिलती है। और ये हमने देखा है, नोटिस किया है, टॉप टीआरपी वाले सीरियल इसी पैटर्न पर वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ दिनों का कमेंट सेक्शन जो है काफी नेगेटिव टाइप का लगा, जहां पर सब लोग यही कह रहे थे कि अब बोरिंग स्टोरी की शुरुआत हो गई है, यहाँ एंटरटेनिंग कुछ बचा नहीं। क्योंकि जब तक मन्नत का किरदार स्ट्रांग था तब तक मजा आ रहा था, तब तक यहाँ पर थोड़ी फनी वाइब भी थी सीरियल के अंदर, जो कि यहाँ इंटरेस्टिंग और यहाँ पर काफी अच्छी जो क्रिएटिविटी जो है वो सीरियल के मेकर्स की निकल कर आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर मन्नत और विक्रांत के कुछ मूवमेंट भी मौजूद नहीं है, बहुत कम हो चुके हैं। मल्लिका के फनी सीन्स हट चुके हैं और यहाँ पर कहानी टोटली नेगेटिव वाले ट्रैक पर है और अपकमिंग एपिसोड में भी वही रहेगी। अब सबसे बड़ी जो ट्विस्ट यहाँ पर है और मुझे जो चिंता है शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर, वो ये है कि आने वाली कहानी जो नजर आ रही है, डेफिनेटली आपके कमेंट तो और नेगेटिव जाने वाला है। वो कहानी क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। अब यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि विक्रांत मन्नत को बड़ा कंट्रोल कर कर समझा कर और उसे पैनिक ना हो, ये सब कर कर वो उसे लेकर आने वाला है मेजबानी, क्योंकि मन्नत को बारिश से और बिगड़े मौसम से डर लगता है। और यहाँ पर पता नहीं मुंबई में कैसे मन्नत बचपन से सरवाइव कर रही होगी, क्योंकि मुंबई का मानसून, मुंबई की बारिश यहाँ पर कितनी कमाल की, कितनी शानदार और कितनी खतरनाक भी कई बार हो जाती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन फाइनली मन्नत यहाँ पहुंचने वाली है, तो मेजबानी के अंदर बड़ा कमाल का सीन चल रहा होगा कि पहले अनिरुद्ध के हाथ में बंदूक थी, वो बंदूक यहाँ ऐश्वर्या के हाथ में है। और पहले अनिरुद्ध जो है ऐश्वर्या को मारना चाहता था, ऐश्वर्या बोल रही है बेटा बाहर निकल, क्या समझ रखा है तूने, तू पहले भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया था और आज क्या ही उखाड़ लेगा, पहले तो मैं नॉर्मल लड़की थी सोनिया खन्ना, अब मैं दी ऐश्वर्या राय सिंह हूँ इस मेजबानी को बनाने वाली, चलाने वाली, लाने वाली इंडिया में, और तू मुझे मारेगा। यहां पर सारा कन्फेशन वो करने वाली है कि कैसे उसने मन्नत को बेवकूफ बनाने के लिए इमोशनल ड्रामा क्रिएट किया, कैसे उसको पॉजिटिव होने के बाद भी दुनिया के सामने नेगेटिव कर दिया। ये सारी चीजें कन्फेशन आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत स्टोरी लाइन का बड़ा पॉइंट है, इसे आप मिस नहीं कर सकते हैं। यहां पर जब मन्नत और विक्रांत मौके पर पहुंचेंगे तो अनिरुद्ध फिर से ऐश्वर्या के ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहा होगा। अब किस्मत कहते हैं ना कि जब खराब होती है तो इतनी खराब होती है कि कितने भी जतन कर लो, यहां पर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। सेम टू सेम सीन अनिरुद्ध के साथ है, बेचारा अच्छा कुछ करना चाहता है, गुस्से में है माना, लेकिन कहीं ना कहीं पर अपनी बेटी मन्नत का भला चाहता है। लेकिन अब भला किसी का, वही बात है, कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। लेकिन उसने भला भी करना चाहा और ऐश्वर्या का बुरा भी चाह लिया, और दोनों करने में बेचारा फंस चुका है। अब यहाँ पर बंदूक चली है पूरी तरीके से मन्नत की ओर, लेकिन मन्नत के पास से गुजरी है। मन्नत आवाज से शॉक में जाकर बेहोश होने वाली है। विक्रांत अनिरुद्ध को एक तमाचा लगाने वाला है, अनिरुद्ध भाई साहब स्विमिंग पूल के अंदर लेट जाने वाले हैं, गिर जाने वाले हैं, और ऐश्वर्या राय सिंह का ड्रामा फिर से शुरू होगा, इमोशनल वाला। यहां पर फाइनली अनिरुद्ध को गलत साबित करने में ऐश्वर्या कामयाब हो जाएगी और मन्नत के अंदर की बेटी अचानक से जाग गई है, जो कि ऐश्वर्या को हर मोमेंट पर जो है पॉजिटिव ही समझ रही है। अब पता नहीं कैसे ऐश्वर्या के बारे में मन्नत ये चीज भूल चुकी है कि सोनिया, माफ कीजिएगा, जो सर्वेंट दिखाई गई थी सुनीता, उसको मारने वाली कोई और नहीं ये है, चौल में आग लगाने वाली कोई नहीं ये है, उसकी मां को आग में ढकेलने वाली भी यही है, जो 3-4 लोगों को मारने की कोशिश कर चुकी है। शालिनी की जिंदगी को तबाह करने वाली भी वही है। तो आखिरकार वो इतनी जल्दी टर्न पॉजिटिव कैसे हो सकती है? एंड यही वो पॉइंट है जिसके कारण से कई लोगों के रिव्यूज शो को लेकर नेगेटिव है, क्योंकि मन्नत का किरदार जो है अब यहाँ अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। यहाँ पिक्चर परफेक्ट वो नजर नहीं आ रहा है जैसा वो पहले था। पहले वो समझदार था, सोचता था, समझता था, चीजों को कैलकुलेट करता था, लेकिन अब आंख बंद कर कर जो है इमोशनल पट्टी अपने आंखों पर बांध कर जो है सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या के ऊपर आंख बंद कर कर भरोसा कर रहा है। अब यहाँ पर इसी का परिणाम आप देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए कि अनिरुद्ध को पुलिस पकड़ कर ले गई है, और जो बंदा अपनी बेटी मन्नत को विक्रांत दिलाने वाला था, उसे उसका हक दिलाने वाला था, अब उसी बेटी ने उसे जेल के अंदर पहुंचवा दिया है। यानी कि पॉजिटिव कैरेक्टर दूसरे पॉजिटिव लीड पॉजिटिव कैरेक्टर के कारण अब जेल के अंदर है।
नेगेटिव कैरेक्टर दोनों कैरेक्टर को बेवकूफ बना रहा है। यानी कि ये कहें कि फिलहाल सीरियल की जो स्टोरी लाइन है वो इस पैटर्न पर है कि नेगेटिव किरदार जो है वो ढेर शाना है, बहुत शाना है, और जो पॉजिटिव किरदार है उनकी अक्ल यहां पर पूरी तरीके से घुटनों में है, क्योंकि उनके आंखों पर जो है इमोशनल पट्टी बंधी है बस एक कहानी की, जो कि ऐश्वर्या राय सिंह ने सुना दी, इमोशनल होकर रो कर दो आंसू बहाकर, और उन लोगों ने मान लिया। यहां से शुरुआत होने वाली है अनिरुद्ध के उस किरदार की, जहां पर अनिरुद्ध के अंदर के पिता को जो है अब यहां पर नेगेटिविटी खा जाने वाली है, और अनिरुद्ध को लगने वाला है कि अब तक मैं मन्नत के लिए खड़ा था, मुझे जैसे पता चला मन्नत मेरी बेटी है, मैं उसे विक्रांत सौंपना चाहता था, उसे असलियत दिखाना चाहता था, उससे पिता बनकर संभालना चाहता था, और उसी बेटी ने उस मां के ऊपर भरोसा किया, उस औरत के ऊपर भरोसा किया जो भरोसे के लायक नहीं है, और मुझे जेल पहुंचवाना सही समझा। ऐसे में यहां पर अनिरुद्ध का किरदार भी टर्न होते हुए नजर आने वाला है डार्क शेडेड, जहां पर दिल में तो मन्नत को प्यार करता है, लेकिन अब गुस्से की दीवार ऐसी खड़ी हो चुकी है, दिल के ऊपर की ऐसी इमारत है कि उसे तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है, और ये नेगेटिविटी की इमारत मन्नत के ऊपर बड़ी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इसे तोड़ पाना मन्नत के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और जब ये सच आगे जाकर सामने आएगा कि अनिरुद्ध ही सही था, तो मन्नत के अंदर की बेटी कितने बड़े गिल्ट में जाने वाली है, ये भी आप समझ ही सकते हैं। शो का अपकमिंग एपिसोड काफी कमाल इसलिए भी है क्योंकि दही हांडी का एक बहुत ही कमाल का सीन हमें देखने को मिल रहा है। पिछले वीडियो के अंदर दही हांडी के बारे में मैंने आपको बताया है, जहां पर कमाल का दो घर के बेटों के बीच में कंपटीशन होने वाला है दही हांडी का, जो कि पिक्चर परफेक्ट होगा, काफी पॉजिटिव वाइब आएगी, रंगीन माहौल तैयार किया है सीरियल के मेकर्स ने, अच्छा खासा सेटअप तैयार किया है। होपफुली इस बार बजट की कमी उन्हें नहीं खली होगी, और इस बार होपफुली उन्होंने ग्रीन स्क्रीन का ज्यादा यूज नहीं किया होगा। बाकी आपके राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितना एक्साइटेड इस दही हांडी स्पेशल के लिए, क्योंकि नेगेटिविटी की बरसात के बाद ठंडी हवा हमारे पॉजिटिविटी की दही हांडी के साथ ही आने वाली है। तो बताइए कमेंट सेक्शन में, कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल का नाम है नो स्क्रिप्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।